भाई सीधी बस स्टैंड तय लाइव तस्वीरें आप लोग देखने लग रहे हो। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा वीडियो को कर दो शेयर, क्योंकि इतनी बढ़िया इतनी धमाकेदार खबर आज मैं आप लोगों तक पहुंचाने वाला हूं। वीडियो देख के आप राजी भी हो जाओगे। और भाई खबर घनी सनसनीखेज और खतरनाक भी है। एक ऐसा शख्स हमें मिल गया जो हमें आज बस अड्डे पर आ रहे थे किसी काम से, कोई कवरेज से, तो एक शख्स हमने पहचान लिया, उसको दिखाएंगे। एक बार मैं दिखाई देता हूँ, भाई साहब से मिलवाऊंगा एक बार। भाई साहब भाई रोडवेज बस का आगे कती खड़े हैं भाई, यो आजा मड़ा और आना जा भाई, थोड़ा पीछे हो जाओ भाई। राम राम भाई, क्या हाल है? बढ़िया जी भाई साहब, बढ़िया। क्या नाम आपका? नरेंद्र कुमार है जी भाई। नरेंद्र, कंडक्टर, परिचालक? परिचालक हरियाणा पलवल में कार्यरत हूँ भाई साहब। तो भाई देखिए बस आड़े कती पो 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 करके नाक में दम दे रहे हैं। नवी के करे भाई, इनका नंबर है, इनका काम टेम आ रहा है। तो भाई मैं अपना बताना चाहूंगा, नरेंद्र भाई वो शख्स है जिसने भरी बस सवारियों से भरी बस की जान बचाई दी। सबसे पहले तो भाई इस भाई का नाम की तालियां बजा दे और शेर उठा दे इस वीडियो ने, क्योंकि यही वो शख्स है जिसने भरी बस सवारियों की भरी बस, रोडवेज का जो ड्राइवर था, इसकी गाड़ी का जो ड्राइवर था, उसको हार्ट अटैक आ गया था चलती बस में। भाई साहब तोड़ कर दिया, हद कर दिया आपने तो उस दिन भाई साहब भाई गजब कर दिया। ये ऊपर वाले की मेहरबानी रही है भाई, हमने उस टाइम पर सूझबूझ आ गई और सवाल था पवन भाई, तो बस इस वजह से यूँ माना शायद भगवान की मारे पे कुछ उधारी ही बाकी रह रही थी। कैसे हुआ कैसे, मतलब जब चल आप या बीच में बात होती रहा ड्राइवर कंडक्टर की, तो बोले ना करो ना, बोलने का तो टाइम बना रहे थे एक हिसाब से 2:45 बजे का टाइम हो रहा था, क्योंकि 11:15 बजे हमें चंडीगढ़ से और पलवल के लिए निकले थे। सुबह 5 बजे गाड़ी पहुंचा करे। अच्छा। तो बीच में करनाल हम बोले भी थे, ड्राइवर ने बोला भी चाय वाय लो, लेकिन मैं तो पीनता नहीं हूँ भाई साहब, आप देख लो जो भी नहीं होता है। वो नहीं बोला मैं बिना पीनता। ठीक था? हाँ ठीक था बिल्कुल। कितने दिन से साथ थे आप दोनों? साथ कई सारी रोटेशन हो रही थी डिपो में तो। हाँ हाँ, बाकी कई बार लगातार चल रहे थे। लगातार चल रही हाँ लगातार। अच्छा अब पहले तो मैं एक बार जानना चाहूंगा, अब भाई साहब का स्वास्थ्य कैसा है? क्या नाम भाई का? भाई साहब उनका प्रताप है, और वो पलवल डिपो में ड्राइवर के पद पे है। कहाँ से बेसिकली? वो बेरी से बिलोंग करते हैं। बेरी, अपना यो बेरी। हाँ हाँ। अच्छा, तो अब स्वास्थ्य ठीक है उनका? हाँ ये बिल्कुल स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन उस टाइम पे खतरे से बार बार जा रही थी। उस टाइम पे घनी दिक्कत थी, बहुत ज्यादा दिक्कत थी। दोस्तों आपको कब महसूस हुआ आपके बस में कुछ ड्राइवर का कुछ दिक्कत हो रही है, बस गलत चल रही है कुछ भी? वो गलत चालन की तो यूँ बताऊं भाई साहब, जब घरोंडा टोल क्रॉस करे ना, तो थोड़ा सा आगे चलने के बाद एक बार डिवाइडर से गाड़ी टकराई, टक्कर मारी। हाँ, मैं 1-2 सीट छोड़कर पीछे बैठा था, और जो टक्कर सी लगी ना डिवाइडर का, तो मैं उठकर उसके पास में गया हूँ। एक बार तो मैं यूँ सोचा, मैं हो सके कोई किसी की साइड स्वीट शीशे का लाग गई होगी, क्योंकि उस टाइम पे गाड़ी की स्पीड ज्यादा बढ़ गई थी। मैं फिर जल्दी उसके पास में गया हूँ, तो मैंने उससे बात करी, मारे को जबकि वो कितना आगे सो गया के, वो देखा तो भाई साहब मूर्छित हो रहा था, बेहोश हो रहा था। हाँ हाँ, अच्छा, आंख ठहर रही थी और सीट पे टेढ़ा पड़ा हुआ था, गर्दन उसकी टेढ़ी थी। मैं तो भाई होश आवाज कुछ भी ना आया, पर बस इतना होश जरूर आ गया, अपने सबसे पहले स्टीयरिंग पकड़ा, स्टीयरिंग संभाल लिया। उसके हाथ स्टीयरिंग पे नहीं थे ना, उसके हाथ स्टीयरिंग पे नहीं था, वो तो बस यूं टेढ़ा पड़ा हुआ था। पैर एक्सीलेटर पे था? एक्सीलेटर पे और ज्यादा वजन बन गया भाई साहब उसका। कितनी स्पीड थी उस समय? देखो चलते आ रहे थे तो 65 की 60 की स्पीड थी, लेकिन जब उसका एक्सीलेटर पे पैर आया, वजन पड़ा, मूर्छित हुआ है, स्पीड बढ़ गई, तो 80 की स्पीड होगी भाई साहब, क्योंकि रुक ना रही थी। तो क्या आपने स्टीयरिंग संभाल गए और सवारियों को आवाज लगाई? ना, उस टाइम पर मैं बस यह भी एक आप जैसे भाई बताऊं, भाई समझदारी चौकी देखा गया, क्योंकि ना तो एक बैका माहौल उनमें भी होता, शायद मेरे हौसले ने भी। आपने कराया क्या? तोड़ते मैंने तो उस टाइम पर स्टीयरिंग संभाले रहा, और स्टीयरिंग संभालते संभालते मैंने कोशिश करी कि इसके साथ का पैर घुसाकर ब्रेक तक पहुंचाऊं, लेकिन वह भी ऐसा दिक्कत सी आई को पैर और फंस गया, क्योंकि जो नई गाड़ी आ रही ना, ये सिर्फ ड्राइवर को कन्फर्ट कर पाती है। एक बंदा कन्फर्ट हो उसका? हाँ, बस एक का हो सका है। वो पैर फंस गया भाई साहब, और जाना पतमा गई। एक हाथ से तो स्टीयरिंग संभाल रहा था, और एक हाथ से पैर न झटकू था, वो बस सारा अग्निमत निकल गई पैर। दूसरा और फिर खेला को एक हाथ से स्टीयरिंग संभाले मैं बोनेट के ऊपर के लेट के ब्रेक तक हाथ पहुंचाना चाहा, लेकिन वो भी ना पहुंच पाया भाई साहब। फिर जब मैंने पीछे तो कुछ सवारी जवान सी बैठी थी, मैं बोला यार भाई साहब एक बार आई हो इधर। बोला क्या बात, मैं जवान है भाई, एक बार आओ इधर। वो बोले भाई साहब क्या बात है? मगर ड्राइवर ने थोड़ी सी दिक्कत होगी, एक बार आओ। वो बिल्कुल पास आ लिए, मैं बोला बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा, साइड दे ड्राइवर ने खींच कर काट दिवाड़े थे। तो अच्छा भी थे तो वो भी हो गए थे, पर यूं है कि जैसा ही उन्होंने पकड़ा, वो धीरे धीरे हाथ लगाओ थे, मैंने कॉलर की साइड तक पकड़ा, थोड़ा सा खिंचवाया, एक हाथ से स्टीयरिंग भी संभाले रहा, जब तो गाड़ी भी 3 किलोमीटर जा चुकी थी। जब मैंने खींचा तान में, हाँ इसे खींचा तानी तो वह 1 मिनट की थी मुश्किल था, लेकिन जैसा ही उन्होंने खींचा उसको,
मैंने जब हाथ लगाया तो और उनका हौसला आ गया, जल्दी खींचते खींचते बोले भाई साहब लेटाओ लेटाओ, मैंने इसकी मालिश करते रहो, तुम संभालो, 1 मिनट रुको मैं देखता हूँ। मैं तुरंत सीट पर चला गया हूँ और गाड़ी को साइड में आपने लगा। चलानी आओ बस। हाँ, मैं 2005 से अभी लाइसेंस धारक भी हूँ। वैसे ज्यादा चलाई नहीं थी, लेकिन उस टाइम पे तो यूं मानो कि संभल गए तो एक चलानी। ड्राइवर साहब को होश कब आया, किस हॉस्पिटल में लेके गई? उसी टाइम पे बस गाड़ी रुकते ही मैंने तुरंत में एम्बुलेंस को भी कॉल कर दिया और पीसीआर को भी कर दिया। और ये भी अच्छी गनीमत रही, उससे टाइम पे फटाफट आ गई। फटाफट 10 मिनट का टाइम दिया। मैं उनका शुक्रिया अदा करूं भाई, पुलिस का विभाग का भी और स्वास्थ्य विभाग का भी। और भाई सुबह जो उठते सबसे पहले हालचाल जाना हमारे पत्रकार बंधु और ने, घर वाला तो भी ना बता पाए थे, मगर वे हेजिटेट होंगे, लेकिन पत्रकार बंधु और ने कहा कि हमारा इतना हौसला बढ़ा दिया भाई साहब, अकुन काम और दिलता है। आभारी हाँ। कहाँ दिखाया भाई साहब ड्राइवर साहब, और उसकी तबीयत अब कैसी है और क्या समस्या हुई थी उससे पूछियो आपने? हाँ बिल्कुल पूछी है। और उस टाइम भी उस दिन है ना, अगले दिन 5:30 बजे उसको छुट्टी दी गई है। उस टाइम पे भी उसका बीपी 137 के करीब था जब छुट्टी दी गई थी। अच्छा, बीपी बढ़ा उसका? बीपी बहुत घना बढ़ गया था, 200 से ऊपर जा रहा था, लेकिन हॉस्पिटल में भी आते वक्त 10-15 मिनट जरूर लगी है। जब उसका बीपी नापा गया तो 198-99 का बीपी उस टाइम पर था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अगले दिन 5:30 बजे उसको छुट्टी दी है। मैंने वहीं रहते सिविल हॉस्पिटल घरोंडा में एडमिट करवा था उसी टाइम पे। वो पुलिस वाले भी बोले भाई साहब आप बैठ लो गाड़ी में। मैं बोला रही है सवारी बैठी, ये विचलित तो होंगी, और रही बात है मेरी ये झोले दाले सारे पड़े हैं, आप इसने ले जाओ। वो मूर्छित हालत में निकाला था, बिल्कुल हाथ पैर पकड़ के गाड़ी में उसको बैठाया था। बोले एम्बुलेंस आने लग रही। मैं बोला एम्बुलेंस का पता ना, 10 मिनट में 15 में आप हो यार, ले जाओ, आप डिपार्टमेंट के आदमी हो। रिक्वेस्ट करी तो वो गाड़ी में बैठा ले गए थे और बोले आप बैठो, मगर मेरा नंबर ले जाओ, फोटो ले जाओ, मैं आ जाऊँ, नहीं तो आप दोबारा मैंने लेना आ जाओ, एक बार ये सवारी परेशान ना होंगी। उस टाइम पर तो सवारियां ने नहीं पता चला था, लेकिन जब गाड़ी तो उतर लिए नीचे और जब वो ड्राइवर को हाथ पैर पकड़ कर जब गाड़ी में बैठाया, जब वो जरूर घबरा गए थे, विचलित से हुए थे। और मैं तो नहीं होया था, लेकिन उसके बाद मैं जब कॉल करा तो ठंड का तो टाइम था और 1:55 का टाइम था, सही राइट। कुछ तो सर्दी थी, कुछ भयभीत समय भी हो रहा था, एजिटेट। स्क्रीन पर हाथ लगाऊं था, कहीं और लगे थे कहीं, पर बस यूं हो गया कि उस टाइम पे कॉल लगी और पहली कॉल उन्होंने रिसीव कर ली। रिसीव करते यूं समझो अग भाई साहब 3 कॉल मेरे पास उल्टी आई है उस डिपार्टमेंट की, और तुरंत मैं पीसीआर। अच्छा, आप इतनी आपने बहादुरी दिखाई, उसके बाद हरियाणा रोडवेज परिवहन निगम ने आपको कोई मान सम्मान या कोई उचित इनाम क्या? भाई साहब एक कहना चाहूंगा कि हमने ये काम एक इनाम के लिए तो किया नहीं था। मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट होने के नाते और एक इंसानियत फर्ज के नाते मेरा जो कर्म बनता था और मेरी जो जिम्मेवारी बनती थी ना, वो मैंने अपनी बखूबी निभाई है। और भाइयों का आशीर्वाद और इनका जो सहयोग और संदेश और शुभकामनाएं अभी भी सुबह सुबह भाई साहब, मैं गुवाहाटी से भी किसी भाई का फोन आ रहा था और राजस्थान से भी किसी कर्नल का फोन आ रहा था, उन्होंने भी हमारे को शुभकामनाएं संदेश भेजी। इसका बड़ा और इनाम मैं तो क्या मानूं भाई साहब, आप सबकी दुआएं हैं और भगवान की कोई उधारी मारी बाकी थी, अब शायद शुभकामना माथ बटा पावा और आगे के भी साथ दे दिए ना तो अगली सुबह ना देख पाते। चलो भाई, एक बार जितने साथी आड़ खड़े हैं, दर्शक इकट्ठे हो गए, एक बार इस भाई के नाम की तालियां तो बजा दो रे, थोड़ा सा हौसला मिला है। और एक साथी और आ रहा है, यो भी आड़े एक है, बोला भाई मैं इस भाई को मान सम्मान दूंगा। राम राम भाई। राम राम भाई। आपको कैसे मन बढ़ा मान सम्मान देने और यहाँ कैसे पूछ गए? मैंने भाई की वीडियो भी देखी थी और उस घटना पे जब ये घटना हुई थी मैं वहाँ पे जाऊँ था और 10 मिनट भाई दौरे में अच्छा, आप उड़े थे? हाँ, क्या था, मैं अपने चंडीगढ़ से आऊँ था, किसी काम से था, तो भीड़ भाड़ी देखी तो सवारियों से पता लग जाता है कि भाई तुम्हें दिक्कत हो रही है, समस्या है। ये भाई से सुबह इनकी कॉल भी आई थी और ये शायद बल्लू है अपने कलावड़ गांव से और समाज सेवी है। तो इस टाइम पे इनकी गाड़ी एक बार रुकी थी और पीछे जब मैं नीचे उतर रहा था तो इन्होंने हालचाल जाना था और पूछा भाई मेरे लायक कोई सेवा हो बताओ ना, थे मेरी गाड़ी में बैठाओ, जब तक पीसीआर वगैरह ना आई थी, जब मैं फोन पर लग रहा था। और इन्होंने भी हौसला दिवा था, कोई थी भाई साहब साइड देकर करा दो ना आप कॉल, और मेरे हाथ से बहके थे, ये बोला ना तो मैं मिलाऊं, मैं कहना मैं ही मिलाऊं हूँ, मैंने फोन मिला था। सत्तर से मान सम्मान दिया भाई साहब ने, कलावड़िया भाई ने, बल्लू भाई ने, ताली बजाओ भाई। और इस भाई को हौसला देना भी जरूरी है। यह वीडियो बनाने का मेन मकसद हमारा यो है भाई, किसी के साथ भी आजकल तो रोज अटैक, कई अटैक हुए लोगों को, रोज इसका अटैक हो गया, उसका अटैक हो गया। इसी को स्थिति आ जाए वो उसको पूरे हौसले के साथ संभालो, उसकी भी जान बचाओ, और जो गाड़ी में या किसी भी जगह हो सबकी जान बचाओ और हौसला दिखाओ। तो थैंक यू भाई, कंडक्टर भाई, परिचालक साथी, आपने इतने लोगों की जान बचाकर इतना बढ़िया हौसला दिखाया, उसके लिए धन्यवाद आपका। आप स्वस्थ रहो,
ड्राइवर साहब बस वस्त्र में। थैंक यू भाई साहब। भाई साहब धन्यवाद आपका कराएंगे कि आपने उस टाइम पे, और ये लोग हो आप जो हमने जिनका हौसला सिखाओ हो, और आपने कुछ लक्ष्य से हमारा जाना है। और भाई जब तक सांस थे और समझ बूझ उस टाइम पे आ गई तो ये भलाई का काम हो गया। और आपने बताया भलाई का किया है ना, तो मैं तो अपने आप में एक इंसानियत फर्ज मान रहा हूँ, और अपनी एक गवर्नमेंट सर्वेंट होने के नाते मैं अपनी एक जिम्मेवारी मानकर चल रहा था जी। तो भाई वीडियो आप लोगों ने किसी लगी, सबसे पहले तो रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को कर दो शेयर, क्योंकि इस तरह की वीडियो कदे कदे बनाने मिले। बढ़िया मोटिवेशन वीडियो है, शेयर का चोटा मार दो। सारे भाइयों राम राम भाई, जय हिंद जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।